नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। विजयनगर में आजकल उत्सव का माहौल चल रहा था। पूरा नगर दुल्हन के बाद सजा हुआ था। जगह जगह मंगल गीत गूंज रहे थे। महल में विशाल भोज चल रहा था। साधु सन्यासी और दीन दुखियों को खुलकर दान दिया जा रहा था। राजा विजयदेव की प्रसन्नता का कोई सीमा न थी। ईश्वर ने उनकी झोली में पुत्र और पुत्री रूपी दोनों धन एक साथ जो दिए थे। राजा विजयदेव बहुत ही नेक और दयालु थे। अपनी प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखते थे, इसीलिए सारी प्रजा भी राजा की खुशी में सम्मिलित थी। एक दिन राजा दरबार लगाए बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक सन्यासी ने प्रवेश किया। राजा ने सिंहासन से उठकर सन्यासी का आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा अपनी संतानों को लेकर गया और बोला, महाराज कृपया करके इनका भाग्य देखकर बताइए कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। सन्यासी ने उनकी मस्तिष्क की रेखाएं देखी और कुछ चिंतित से हो उठे। उन्हें इस तरह चिंता में देखकर राजा ने पूछा, क्या बात है महाराज, क्या कोई समस्या है? आपकी चिंता का क्या कारण है? सन्यासी गंभीर मुद्रा में बोले, राजन, आपकी संतानें आपके कुल का नाश करने वाली हैं। आपका पुत्र अपनी सगी बहन से ही विवाह करेगा और इसी कलंक के रहते। महाराज विजयदेव ने क्रोध से अपनी तलवार खींच ली और कहा, शांत हो जाइए महाराज। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, जाओ इस सन्यासी को बंदी गृह में डाल दो। राजा ने सन्यासी को बंदी गृह में तो अवश्य डलवा दिया था, परंतु मन ही मन वो सशंकित हो उठे थे। वो वहां से उठकर अपने कक्ष में आ गए। राजा के आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। सन्यासी के कहे वचन उनके कानों में गूंज रहे थे। चाहकर भी वो इसका खंडन नहीं कर पा रहे थे। चाहे कुछ भी हो, मन के अंदर शंका का बीज तो पनप ही चुका था। अचानक राजा के मन में ख्याल आया, यदि उसकी पुत्री ही ना रहेगी तो भला उसका पुत्र विवाह कैसे करेगा? क्यों ना अपनी पुत्री को वो मौत के घाट उतार दे। कम से कम उनके कुल पे ये कलंक तो नहीं लगेगा। ऐसा विचार करते ही राजा महारानी के कक्ष में गया। महारानी अपनी संतानों के साथ सोई हुई थी। राजा ने चुपचाप कन्या को उठाया और रात के अंधेरे में ही जंगल में आ गया। उस कन्या को चट्टान पे लिटाया और अपनी तलवार निकाल ली। अभी उन्होंने हल्का सा प्रहार उसके गर्दन पे किया था। तलवार की नोक लगने से ही उसके गर्दन से रक्त बहने लगा और वो चीख कर रोने लगी। कन्या को इस तरह रोते देखकर राजा का हाथ कांप उठा। आखिर उसका हाथ उठे भी तो कैसे? वो उसकी अपनी संतान ही तो थी। वो संतान जिसे पाने के लिए उसने वर्षों मिन्नतें की थी, मंदिरों में मत्थे टेके थे और साधु सन्यासियों के चरण धोए थे। इतनी मिन्नतों के बाद मिलने वाली कन्या को एक सन्यासी के कहने पर वो मृत्यु के घाट कैसे उतार दे? परंतु कन्या को यूं जीवित छोड़ना भी उसे सही नहीं लग रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि सन्यासी की भविष्यवाणी वास्तव में सच हो जाए। राजा दुविधा में पड़ा हुआ था। एक तरफ उसकी संतान और दूसरी तरफ सन्यासी की भविष्यवाणी थी। हार कर राजा ने सोचा, वो अपने हाथों से बच्ची को मृत्यु देकर पाप का भागी नहीं बनेगा। इस घनघोर जंगल में बच्ची को अकेला छोड़ जाएगा, जिससे कोई ना कोई जंगली पशु उसे अपना आहार अवश्य बना लेंगे, अन्यथा भूख प्यास से ही वो मर जाएगी। ये विचार कर राजा अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर वापस राजमहल में चला आया। इधर डाकुओं का एक दल सैनिकों से बचते बचाते इसी जंगल में आ ठहरा था। वहां बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
वो आवाज की दिशा में चलते गए। वहां उन्होंने खून से लथपथ एक नवजात कन्या को देखा। भले ही वो डाकू थी, मगर इस घनघोर जंगल में अकेली कन्या को देख उनका मन भी विचलित हो उठा। इसीलिए वो उसे उठाकर अपने साथ ले गए। कन्या को वापस छोड़ आने के बाद भी राजा सशंकित थे। इसीलिए प्रातःकाल वो पुनः जंगल में उसी स्थान पर पहुंचे, परंतु वहां पे कन्या ना पाकर वो निश्चिंत हो गए। अब उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके मार्ग का कांटा साफ हो गया है। अब राजा रानी अपने पुत्र को बड़े लाल प्यार से पालने लगे। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए एक से बढ़कर एक विद्वानों को बुलाया गया। महारानी शकुंतला स्वयं भी बालक को धार्मिक और संस्कार वाली कहानियां सुनाती। राजकुमार आदित्य अब 16 वर्ष का हो गया था। वेद शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ वो बड़ा ही धार्मिक और दयालु था। राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी अपने राजकुमार को बड़ा ही चाहती थी। विजयनगर के पड़ोसी राज रतनगढ़ में कुंवर का राज तिलक समारोह था। इसीलिए राजा ने अपने नगर के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साथ अपने मित्र राजाओं को भी आमंत्रित किया था। राजा विजयदेव का स्वास्थ्य आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसीलिए उन्होंने इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए कुंवर आदित्य को वहां भेजने का निश्चय किया। पिता की आज्ञा मान कुंवर आदित्य सैनिकों के साथ रतनगढ़ की ओर चल दिए। रतनगढ़ सीमा में पहुंचते पहुंचते उन्हें प्यास लगाई थी। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने अपने सैनिकों को पानी लाने के लिए भेजा और स्वयं भी पानी की तलाश में इधर उधर चल दिए। कुछ दूर चलने पर ही उन्हें एक सरोवर नजर आया। कुंवर आदित्य ने घोड़े को वहीं पेड़ से बांधा और पैदल ही सरोवर की तरफ चल दिए। तभी उनकी नजर सरोवर के नजदीक बैठी एक सुंदर से युवती पे गई। युवती सरोवर में खिले कमल पुष्पों को तोड़ रही थी। कुंवर ने जब युवती को देखा तो वो मोहित हो गए। इससे पहले कुंवर उस युवती का परिचय पूछते, युवती अपने सखियों के साथ वापस चली गई। रतनगढ़ में उसका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। रात भर नृत्य संगीत और विशाल भोज का आयोजन भी रहा, परंतु कुंवर आदित्य को कुछ भी सुहा नहीं रहा था। उसे तो बार बार उस युवती का ख्याल ही आ रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस युवती की खोज वो भला कैसे करे। उसका नाम तक भी वो नहीं जानता था। वो युवती और कोई नहीं बल्कि रतन सिंह की पुत्री राजकुमारी नैना थी। परंतु इस बात से राजकुमार आदित्य अनजान थे। वो तो बस यही सोच रहे थे कि उस युवती का पता वो कैसे लगाएं। कुछ समय बाद महारानी के साथ राजकुमारी नैना ने भी वहां प्रवेश किया। कुंवर आदित्य ने ये देखा कि जिस युवती की खोज वो पूरे दिन राज्य में करता रहा वो यहाँ की राजकुमारी है, तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। 1-2 दिन महल में रहने के बाद वो वापस विजयगढ़ आ गया था। विजयगढ़ आने के बाद भी उसके मन में राजकुमारी नैना ही छाई हुई थी। उसका मन तो हर समय उसी में रमा रहता था। कुंवर आदित्य सब कुछ भूल गया था। किसी भी कामकाज में उसका मन नहीं लगता था। राजा विजयदेव से भी उसकी ये हालत ज्यादा दिन छिपी ना रह सकी। इसीलिए एक दिन उन्होंने उसे बुलाकर प्रेम से पूछा, क्या बात है आदित्य, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। क्या तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है या कोई और बात है? तब कुंवर आदित्य ने सारी बात अपने पिता को कह सुनाई। इतना सुनकर राजा बोले, पुत्र ये तो बड़ी ही सौभाग्य की बात है। रतनगढ़ से तो हमारे बड़े ही मैत्री संबंध है। हमारे संबंध रिश्तेदारी में बदल जाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी।
अगली सुबह राजा हाथी पर सवार हुए, बहुत सारा उपहार लिया और स्वयं ही रतनगढ़ की ओर चल दिए। रतन सिंह भी इस रिश्ते से बहुत ही प्रसन्न थे। कुछ समय बाद ही धूमधाम से राजकुमार आदित्य और राजकुमारी नैना का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत महाराज विजयदेव स्वयं सन्यासी के पास पहुँचे और गर्व से बोले, देखा महाराज, आपकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित हुई है। मेरे पुत्र का विवाह रतनगढ़ की राजकुमारी नैना से हुआ है, इसलिए आज आप मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महाराज, आज भी आप गलत साबित हो रहे हैं। मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं है। आप जिसे रतनगढ़ की राजकुमारी समझ रहे हैं, वो आपकी अपनी पुत्री ही है और आपके पुत्र ने अपने कुल पे कलंक लगा ही दिया है। उसने अपनी सगी बहन से ही विवाह किया है। इतना सुनते ही राजा क्रोध से उबल गए और उन्होंने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस सन्यासी को मौत के घाट उतार दो। सन्यासी ने कहा, महाराज, मुझे मौत से डर नहीं लगता है। कृपया करके जिस कन्या से आपके बेटे का विवाह हुआ है, उसके गर्दन पे आज भी आपके दिए हुए जख्म का निशान है। राजा ने दासियों से कहकर जब इस बात की पड़ताल की तो पाया राजकुमारी के गर्दन पे अभी भी जख्म का निशान है, परंतु राजा ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी कन्या रतनगढ़ की राजकुमारी भला कैसे हो सकती है। राजा विजयदेव ने जब इस विषय की चर्चा रतन सिंह से की तो उन्होंने कहा, ये सच है कि राजकुमारी नैना मेरी अपनी बेटी नहीं है। ये बात 16 वर्ष पुरानी है, जब रतनगढ़ में डाकुओं का आतंक था। डाकू लूटपाट करते और जंगलों में खो जाते थे। सारी प्रजा डाकुओं के आतंक से व्याकुल होके राजा के पास गुहार लगाने गई थी। ऐसे ही एक बार पता लगने पर जब जंगल में जाकर डाकुओं के कबीले पे धावा बोला गया था, तो इस कबीले में मुझे ये कन्या मिली थी। ईश्वर का वरदान समझकर उसे मैं अपने साथ ही ले आया। फिर कुछ दिन बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। ये सुन राजा ठगे से रह गए। राजकुमारी नैना भी इस पश्चाताप में जल उठी। उन्होंने तुरंत ही अपना खंजर निकाला और अपने घोंप लिया। राजकुमार आदित्य को भी ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा उसके कारण ही आज उसकी निर्दोष बहन काल के ग्रास में समा गई है। भला इसका उसमें क्या दोष था। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। इसका दोषी मैं स्वयं हूँ। अब इतना बड़ा कलंक लगाकर भला मैं जीकर क्या करूँगा। और ये कहकर उसने भी स्वयं ही अपने तलवार घोंप ली। इस तरह हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करें, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। परिस्थितियां भी वैसे ही उत्पन्न हो जाती हैं और हम सब विधाता के हाथों के कठपुतली बनकर रह जाते हैं।